दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूं क्योंकि बारिश जो है वो झमाझम गिर रही है। बरसात का मौसम चल रहा है और हैवी रेनफॉल हमारे इधर हो रहा है और इसी के साथ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस मौसम के मजे भी ले रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा नॉइस का डिस्टर्बेंस आपके पास अभी आ सकता है, लेकिन मैंने मेरा वॉल्यूम अप कर दिया है, कैमरे का वॉल्यूम अप हो गया है, इसलिए मैं नॉइस रिडक्शन पे पूरी टीम वर्क कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो तो उसके लिए अभी से मैं माफी चाहूंगा। तो बिजनेस रिसर्च मेथड पे हम थे ऑलरेडी, थर्ड यूनिट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है और यूनिट 4 पे अब मैं आ गया हूं। यूनिट 4 के अंदर हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं, सैम्पलिंग के जो बेसिकली मेथड्स के बात करने वाले हैं, रिसर्च आइडियोलॉजी की जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। क्वेश्चनर के ऊपर हमने थर्ड में बात करी थी, इसमें हमने जो थर्ड यूनिट था उसमें हमने स्केलिंग मेथड पे बात करी थी। इसमें हम सैंपल पे बात करेंगे कि सैंपल क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, इसके ऊपर हम सारी की सारी बातें करेंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। एमबीए, बीबीए, बीटेक, मैं इवन कहता हूँ कि पीएचडी तक यही पूरी रामायण चलती है, तो सैम्पलिंग का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी चीज इसके अंदर क्या है, क्या पूरी की पूरी बातें इसके अंदर चलती हैं और सैम्पलिंग की कौन सी टेक्निक्स अपन जल्दी से सीख लेते हैं। तो देखिए, जरा भी परेशान मत होना, बहुत ही आसान लैंग्वेज में और एग्जांपल देके आपको सारी चीजें समझा दूंगा। बस आप मेरा वीडियो ध्यान से देख लेना और अगर समझ में आए तो रिव्यू जरूर दे देना, ताकि हमारी टीम को अच्छा लगे कि आपको समझ में आया नहीं आया। एक बार फीडबैक मिलता है और आपकी तरफ से अगर कोई इंप्रूवमेंट है हमारे लिए कि सर ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं वैसा करिए, तो एक बार दीजिए, हम उस पर भी बात करेंगे। और हो सका आपका सही भी रहा और अधिकतर सही रहता है तो हम उसको अपडेट भी करेंगे। थैंक यू। और सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक आता है यूनिट 4 में, सैम्पलिंग, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड डिफाइनिंग द यूनिवर्स। अब बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया है यूनिवर्स, ठीक है। अभी मेटा यूनिवर्स तो अपन ने वो देख लिया है, यूनिवर्स क्या वर्ड निकल कर आया है, यूनिवर्स। इसको मैं यहीं रहने देता हूं, ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, हाँ ठीक। एक है यूनिवर्स, एक है पॉपुलेशन। अब याद रखना, बुक के अंदर दोनों वर्ड अलग अलग लिखे हुए हैं। मैंने ये यहाँ क्यों लिखा, बुकिश क्यों नहीं पढ़ाया, बुकिश इसमें मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, मतलब कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स और पॉपुलेशन दोनों वर्ड्स का मीनिंग ऐसे तो अलग अलग होता है, इंग्लिश में जाओ तो एक जनसंख्या है और एक ब्रह्मांड है, लेकिन इन द इकोनॉमिक्स, इन द बिजनेस रिसर्च, द यूनिवर्स एंड द पॉपुलेशन आर सिनोनिम्स। ये यहाँ पर क्या है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द यूनिवर्स। तो सर क्या है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है सर, इसको इतना सा सिंपल से समझो, एरिया ऑफ रिसर्च इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन। एरिया जो है हमारे रिसर्च का वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन, या हमारे लिए यूनिवर्स कहलाता है। यानी कि अर्जुन से पूछा था कि भैया क्या दिखाई दे रहा है द्रोणाचार्य ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो चिड़िया की आंख ही नजर आ रही है। तो उनके लिए जो यूनिवर्स था, उनके लिए जो पॉपुलेशन थी, वो चिड़िया की आंख थी, क्योंकि वही टारगेट था। तो इसी तरह रिसर्चर से पूछा जाए कि आपको क्या नजर आ रहा है, तो वो अपने पॉपुलेशन को ही बोलेगा, मतलब एरिया ऑफ रिसर्च। अब सर ये एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, ये भी जरा आप समझा दो। मान लेते हैं कि मैं जयपुर के बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। जयपुर में ये पता करने की कोशिश करता हूं कि कितने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। क्या मैं पता करने का कोशिश कर रहा हूं कि कितने % इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिनको क्या है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। बेसिक कंप्यूटर मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे से आता है, इंटरनेट नहीं। इंटरनेट नहीं कि सर हम तो यूट्यूब चला लेते हैं लैपटॉप में, तो वो नहीं। हमें पूछ रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे।
कंप्यूटर फॉर्मेट कर लेते हो, नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं? तो ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं? तो मेरा क्या क्वेश्चन क्या था कि जयपुर के कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है? पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि जयपुर के, चलो जयपुर छोड़ते हैं, दिल्ली पकड़ते हैं, दिल्ली में कितने परसेंट बच्चे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्या स्टूडेंट, अभी यहाँ पे मैंने बात किनकी करी है, केवल स्टूडेंट्स की, जिनको लाइक करते हैं स्वीट्स, मिठाइयाँ, जो स्वीट्स लाइक करते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्वीट्स लाइक करते हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्वीट लाइक करते हैं? 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसी को बोलते हैं क्वेश्चन को रिसर्च प्रॉब्लम। अब इसको स्टेट करके लिखा जाता है, देखो लिखने की, व्हाट इज सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट फॉर द हैविंग द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अमंग दी जयपुर स्टूडेंट, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट, जयपुर इंजीनियर्स स्टूडेंट्स, जयपुर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, इंजीनियर्स स्टूडेंट तो नहीं होगा, जयपुर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो दैट इज हाउ टू फ्रेम अ रिसर्च प्रॉब्लम। बट एक सिंपल भाषा के अंदर कि जयपुर के अंदर कितने ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, मुझे पता करना है। मुझे क्वेश्चन है, मेरे दिल के अंदर एक क्वेश्चन आया, तो पता करने के लिए क्या करूंगा, हर एक स्टूडेंट के पास जाऊंगा और डेटा कलेक्ट करूंगा और आके एक वर्ड टेबल बनाऊंगा और काम खत्म करूंगा। क्या ऐसा किया जाता है? ऐसा नहीं किया जाता। हम उसमें से सैंपल विड्रॉल करते हैं। क्या विड्रॉल करते हैं? सैंपल। हम उसमें से क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल का मतलब कि अगर 1 लाख स्टूडेंट हैं तो सैंपल से मेरा आइडियल सैंपल कैसा होगा, इसको अपन, इसका एक फॉर्मूला भी है, वो आज इस वीडियो में अपन एंड में देखेंगे कि सैंपल का फॉर्मूला क्या है, इस यूनिट के एंड में है बेसिकली। तो 1 लाख स्टूडेंट पे मेरे को सर्वे करना है कि मान लेते हैं जस्ट अप्रोक्स कि 1 लाख इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जयपुर में। 1 लाख स्टूडेंट, जी हाँ 1 लाख स्टूडेंट, कितने करीबन 300 कॉलेजेस हैं। अगर पर रोल भी माना जाए 300 का तो करीबन ऊपर पहुंच जाता है, और इतनी कुछ यूनिवर्सिटी है, 20-22 यूनिवर्सिटी है जयपुर में। तो 1 लाख स्टूडेंट अपन अप्रोक्स मानते हैं, ठीक है। चलो 50,000 मान लेते हैं, बस किसी का बुरा ना लगे कि सर ज्यादा बोल दिए। 50,000 स्टूडेंट जयपुर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनमें से कितने बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज है, ये मेरी प्रॉब्लम है। और मेरा यूनिवर्स क्या होगा? मेरा यूनिवर्स होगा इंजीनियरिंग के जयपुर के सारे स्टूडेंट, यानी कि 50,000 बच्चे। ये मेरा यूनिवर्स कहलाएगा, ये मेरी पॉपुलेशन कहलाएगी। 50,000 स्टूडेंट्स इज कॉल्ड द जयपुर के, जो मेरे 50,000 बच्चे हैं वो मेरी पॉपुलेशन कहलाएगी। द एरिया ऑफ रिसर्च, क्या लिखा है ऊपर? एरिया ऑफ रिसर्च। जिस एरिया पे रिसर्च किया जाता है उसको मैं बोलता हूं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। यानी कि जिस एरिया पे मैं रिसर्च कर रहा हूं वो पॉपुलेशन कहलाती है। बात समझ में आ गई? यानी पॉपुलेशन हमेशा बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? पॉपुलेशन हमेशा बड़ा होगी। यूनिवर्स, पॉपुलेशन। इसमें से मैं कुछ एक इतना सा पार्ट ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एक इतना सा पार्ट ले लेता हूं, इसको बोलते हैं सैंपल। मिठाई के दुकान पे गए, भाई मिठाई से ही ऊपर नहीं आ पाते हैं हम, क्या करें, मिठाई कुछ ज्यादा प्रिय है। कभी मिलेंगे आपके साथ तो खिलाइएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मिठाई की दुकान पे हम पहुंच गए, हमने बोला कि भैया रसमलाई कैसी है? तो उसने कहा बहुत बढ़िया है, ताजी बनी है, आज ही बनाई है। तो हमने कहा थोड़ी चखाओ। तो वो क्या पूरे की पूरी रसमलाई की परात रख देगा? वो एक पीस ला के अपन को देगा, एक पीस में से भी आधा टुकड़ा ला के देगा, तो वही हमारा सैंपल कहलाता है। जिसके बेसिस पे मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन की रेस्पॉन्ड कैसा होगा, उस सैंपल की बेस पे मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन का बिहेवियर कैसा होगा। उस छोटे से रसमलाई से टुकड़े से मैं कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी परात का टेस्ट कैसा होगा। थोड़ी सी सेव नमकीन उसने खिलाई, इससे पता चला कि वो सेव में कितना क्या टेस्ट है, क्या तीखापन है। यानी ये सैंपल किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? होता है भैया, पॉपुलेशन का होता है।
आइडियल सैंपल कैसे निकाला जाए, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे निकाला जाता है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन एक सैंपल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है, पॉपुलेशन का ही पार्ट सैंपल होता है, उसी में से हमने जॉट डाउन करके निकाला है। मेरे को चेक करना है कि इंजीनियरिंग के 50,000 बच्चे जो मेरी पॉपुलेशन में है, तो 50,000 बच्चों पे टेस्ट नहीं करूंगा मैं टेस्ट करता हूं, मान लेते हैं उसमें से मैंने सैंपल विड्रॉल किया है 1000 स्टूडेंट का। कितने का? 1000 स्टूडेंट का। 1000 स्टूडेंट में से 80% स्टूडेंट हैविंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज है। तो मेरे दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो 50,000 बच्चे हैं इनमें भी 80% बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज है। रिजल्ट हमेशा बड़े के लिए दिया जाता है, लेकिन चेक और टेस्ट हमेशा सैंपल को किया जाता है। यानी कि मिठाई के दुकान पे गए थे तो उसने एक पीस खिलाया, लेकिन मैंने उस मिठाई को मीठा नहीं बोला, मैंने बोला कि आपके पास जो पूरी रसमलाई की परात रखी हुई है वो मीठी है। तो दैट इज द पॉपुलेशन और सैंपल में यही तो मेजर डिफरेंस है, यही चीज आपको समझनी है। और पॉपुलेशन ही यूनिवर्स कहलाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपको टॉपिक के ऊपर। अब इसमें क्या बुकिश दिया हुआ है, देखो बुकिश भी देख लेते हैं, वरना कोई कहेगा कि सर आप बुक का नहीं बताते हो, तो बुक का भी दिखा देते हैं। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस टू यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस व्हिच इज प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन। यानी कि लार्जर पॉपुलेशन से हमको विड्रॉल करा है। द मेथोडोलॉजी यूज्ड टू सैंपल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एनालिसिस। किस टाइप का एनालिसिस करना है। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्वे एलिमेंट टू क्वांटिफाई इंक्लूजन ऑफ द रिसर्च स्टडी। ऑल सर्वे एलिमेंट आ गया यूनिवर्स के अंदर। इसमें आप ये मान लीजिए कि इसमें कहा पॉपुलेशन ना लो, आप सर्वे का मेथड भी ले लो, आप टूल्स टेक्निक्स भी ले लो, आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो वो भी ले लो, पर बेसिकली यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन ही होता है। The precise definition universal is a particular study of the set of research question which is specify who is what is to interest. The universe may be individual, group, people, organization, even the objects. यूनिवर्स क्या हो सकता है, पीपल हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने कहा ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि 5 यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करनी है, एमएसएमई पे रिसर्च करनी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च हो गई, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं अपन सैंपल पे। Concept of statistical population and sample. अब population is the entire group which you want to draw a conclusion, जिसके बारे में मेरे को conclusion लिखना है। अच्छा, बुक्स के अंदर छोटा सा डिफरेंस लिखा हुआ है यूनिवर्स और पॉपुलेशन में, वो ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्स जो है उसके अंदर आप टूल्स, टेक्निक्स, मेथड भी इंक्लूड कर लेते हो। क्या, कैसे रिसर्च करनी है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, कौन सी चीजें आपने, कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करी है, कौन सी टेक्निक से डाटा लाए हैं, सेकेंडरी डाटा है, प्राइमरी डाटा है, वो सारी चीजें यूनिवर्स में आ गई। पॉपुलेशन के अंदर केवल एरिया ऑफ रिसर्च किया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों सेम ही रहते हैं, इसलिए आपको ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। बुक्स में भी थोड़ा लगभग सही है, हर फिलोसोफर की अपनी अपनी फिलोसॉफी है। द सैंपल इज स्पेसिफिक ग्रुप। अब ये पॉपुलेशन से अपन जो स्पेसिफिक ग्रुप विड्रॉ करते हैं वो सैंपल कहलाती है। दे कलेक्ट फ्रॉम द साइज ऑफ सैंपल्स इज ऑलवेज लेस देन द टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन। याद रखना, सैंपल की साइज हमेशा पॉपुलेशन की साइज से कम होगी। ऐसा नहीं कि 50,000 लोगों की पॉपुलेशन थी तो मेरा सैंपल साइज भी 50,000 ही होगा, है ना। इन रिसर्च पॉपुलेशन डजंट ऑलवेज रेफर टू द पीपल। यहाँ पर पीपल ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। मोबाइल फोन पे रिसर्च करनी तो मोबाइल फोन हो गया भैया हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। क्लियर हुआ ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल। अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बैठता है कि हमारा सैंपल कैसा हो, बहुत मस्त हो। बारिश का मौसम है और आज पढ़ाई करनी पड़ रही है, देखिए कितना अत्याचार हो रहा है आप लोगों पे, ठीक है। बारिश के मौसम में तो घूमने जाया जाता है, लेकिन यहाँ एग्जाम के सीजन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। चलिए ठीक है, हंसी मजाक हो गया, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब गुड सैंपल यानी कि एक अच्छे सैंपल की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सैंपल कैसा होना चाहिए, यानी कि उन 1000 लोगों में से विड्रॉल किया हुआ होना चाहिए। पहला इसके सैंपल के आप देख लीजिए, सैंपल गोल ओरिएंटेड होना चाहिए।
यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का टारगेट करना है तो इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट मैं विड्रॉल करूं, मैं दूसरे कोई स्टूडेंट विड्रॉल ना करूं। एक्यूरेट होने चाहिए, यानी कि जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं वो मेरे को वो एक्यूरेट रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। मैंने एक बच्चे से पूछने गया कि भैया आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है क्या, तो उसने कहा सर कल बात करेंगे, आज अपन बात नहीं करेंगे। तो ऐसा रेस्पॉन्सिव अपन को नहीं चाहिए। प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ऐसा ना हो एक ही यूनिवर्सिटी एक ही कॉलेज से मैं पूरे 1000 बच्चे ले लूं। मेरे को प्रोपोर्शनल रखना है, 10 हिस्से 20 हिस्से, ताकि रैंडम से, ताकि क्या हो, मेरा एक्यूरेट डेटा हो, ज्यादा वेरिएशन ना आए। रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए। प्रोपोर्शन तो होना ही चाहिए, इसके साथ रैंडम। जैसे कि वो 10 बच्चे भी मैं इस कॉलेज से ले रहा हूं तो पहले 10 ऐसा नहीं ले लूं, हर तीसरा चौथा पांचवा रैंडमली विदाउट एनी पार्शियलिटी, ठीक है। और इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि लाखों रुपया खर्च हो रहा हो, जो मेरा बजट होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सैंपल होना चाहिए। और प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब कि मैं उस टारगेट को अचीव कर सकूं। मान लेते हैं कि मेरा पॉपुलेशन साइज 2 लाख का है और मैं सैंपल ले लेता हूं 1 लाख लोगों का, तो वो प्रैक्टिकली अचीव करना ही 50% सैंपल। डेटा तो काफी एक्यूरेट रहेगा, रिजल्ट तो एक्यूरेट मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है, या कोई ऐसा सैंपल ना हो जिसको मेरे को प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल हो उससे डेटा कलेक्ट करना। और एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, यानी कि पहला अपन ने इसमें लिखा था एक्यूरेट लिखे या एक्चुअल लिखे। देखो पॉइंट रिपीट कर दिया ना, बुक में भी ऐसा ही होता है, पहले ऊपर लिख दिया एक्यूरेट, नीचे लिख दिया एक्चुअल, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन बुक में पॉइंट रिपीट करने इसलिए यहाँ भी कर दिए। वापिस से रिपीट कर देता हूँ। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये सारी की सारी थ्योरी एक अच्छे सैंपल के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर सैंपलिंग की फ्रेम आ गई है, सैंपलिंग की टेक्निक्स आ गई है कि हम सैंपलिंग कैसे विड्रॉल करेंगे। तो सैंपलिंग की कुछ 5-6 टेक्निक है, ठीक है। रैंडम सैंपलिंग है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। तो ये सारी टेक्निक अपन पार्ट 2 में सीखेंगे, ताकि केवल उसके अंदर मैं आपको सैंपलिंग की टेक्निक्स ही बताऊं कि सैंपल कैसे विड्रॉल करते हैं और एक आइडियल सैंपल लेने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर हमें कितने नंबर का रेस्पोंडेंट का सैंपल लेंगे तो वो स्टैटिकली प्रूवन है, वो गुड सैंपल साइज है। यानी सैंपल साइज अब 1 लाख में मेरे को 10,000 लेने या 5,000 लेने, इसका क्या फॉर्मूला, ये नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। मुझे जरूर बताइएगा ये वाला वीडियो कैसा लगा, और इसी के साथ बारिश के भी मजे उठाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू।